ईमन का खौफ बेवजह नहीं है बात। उसका पूरा बचपन इस खौफ की नजर हो गया है। ना एहसन हमारे पास आ सके और ना हम एहसन के पास जा सके। लेकिन आंटी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं वापस आऊंगा, लाजमी वापस आऊंगा। तो तुम फैसला कर चुके हो? जी आंटी, वो दरअसल अम्मी नहीं चाहती कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस करूं, लेकिन मैं एमन को इस हालत में नाराज छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो मुझे खुश दिली से इजाजत दे। कोई भी प्यार करने वाली बीवी अपने शौहर को खुशी से परदेश जाने की इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन आंटी ये जुदाई तो आर्जी है ना, और आप ये देखें कि उस जुदाई के कितने फायदे हैं हमारे लिए, हमारे बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। आंटी आप एमन से बात करें, अगर आप उसे समझाएंगी तो शायद वो मान जाए। प्लीज। वादा नहीं करती, कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं और एमन फिर कल इंशाल्लाह आपसे मिलने आते हैं। अरे इबाद भाई, आप कब आए? मुझे आए हुए तो काफी देर हो गई है, अब तो जाने वाला हूं मैं। अरे पर, और आप ही किधर हैं? तुम्हारी आप ही कल आएंगी तुमसे मिलने, और तुम्हारी क्लास भी लेंगी कि तुमने उन्हें बताए बगैर ट्यूशंस क्यों पढ़ाना शुरू कर दी। वो छोड़े ना, थोड़ी देर और रुक जाएं प्लीज। हाँ हाँ जैद, आओ तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। बैठ जाओ। ऑफिस को क्या कहा तुमने? बस मैंने कहा है कि 1-2 रोज तक बताऊं। 1-2 रोज? वो तो समझेंगे कि तुम नहीं जाना चाहते। कहाँ जा रही हो तुम? खाना तो खा लो। बस खा लिया मैंने। क्या खा लिया? अभी तो तुमने ठीक से शुरू भी नहीं किया है। एमन भूखी चली गई। अच्छा तुम तो खाना खाओ ना, वो तो खामखा की जिद बांध के बैठ गई है। चलो। लेकिन अम्मी ये ठीक नहीं है ना, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी तो मैं किस तरह जा पाऊंगा? तो और क्या करोगे? यहाँ रुक के नवाले बना बना के खिलाओगे उसे? अपना मुस्तकबिल जाया कर दोगे? देखो ये बात बेटा, उसको प्यार से समझाओ। उसकी जो भी परेशानी है, जो भी खौफ है ना, उसे दूर करने की कोशिश करो। वो समझ जाएगी, तुम परेशान मत हो। जरा अक्लमंदी से काम लो ना। चलो खाना खाओ। शाबाश। ये दूध किसने भेजे? जी वो इबाद साहब ने। वापस ले जाओ, वापस ले जाओ नासरा प्लीज। जी ठीक है, ना पियो दूध। आंटी जब कल मुझे डांटेंगी तो खुश हो जाना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। घर में अम्मी की डांट सुनो और ससुराल में सास की। बात आंटी तुम्हें मुझे क्यों दूर करना चाह रही हैं? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं भी उदास होऊंगा, अम्मी भी तो उदास होंगी ना मेरे बगैर। लेकिन तुम अम्मी को गलत मत समझो। हम तीनों थोड़ा थोड़ा सफर करेंगे, थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा परेशान होंगे, थोड़ी आंखें नम होंगी, लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत और रोशन दिन जरूर होगा जिसमें सब कुछ बहुत ज्यादा होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए बात।
मैं थोड़े में खुश हूँ। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे? मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो इबाद। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हो कि अभी ज्यादा आया नहीं है ना हाथ, सब समझता हूं। ज्यादा आने तक सब कुछ खत्म हो जाएगा इबाद। खुशियाँ, मोहब्बत, खानदान। अरे आप ये क्या कर रही हैं? अम्मी के पास जाकर बैठे। क्या हो गया जैद? मैं कर लूंगी, तुम जाओ मामा के पास जाके बैठो। बिल्कुल नहीं, आप जाकर बैठे। नहीं ना, जाओ। मैं कर रहा हूँ ना, छोटे में। जैद आ जाओ भी हो ईमान। गए हो। जैद बहुत सुगड़ हो गया है। वाह मामा, ये तो खुद से पानी भी नहीं पीता था, बर्तन धोने लगे। ये क्या हो गया? हाँ, हालात इंसान को बहुत तब्दील कर देते हैं और बहुत कुछ सिखा भी देते हैं। वैसे मामा, जैद की बीवी बहुत खुशकिस्मत होगी। कोई काम ही नहीं करना होगा, सब काम तो आते हैं हमारे जैद को। मामा, हम जैद की शादी करा देते हैं। जैद, जी आप ही। तुम लड़की खुद ढूंढोगे या हम ढूंढ लें? अरे आप ही प्लीज, मुझे मेरा हेल्प भी तो करने दें, उसके बाद देखी जाएगी। वैसे इबाद भाई ने आज आपको छोड़ के बहुत अच्छा किया। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं उनसे ये बात करूं, लेकिन कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत ही प्यारा बच्चा है बाद। उसने ये महसूस किया कि मैं और तुम इसको बहुत मिस कर रहे हैं, तो उसको खुद ही भेज दिया। आपका ये जो अच्छा बच्चा है ना, मुझे छोड़ के जाने की बातें कर रहा है। बताया है उसने आपको ये? बात की थी उसने मुझसे। क्यों रोक लिया आप उनको? आप ही, इतना ज़बरदस्त चांस मिला है उनको, और चंद महीनों की तो बात है। बाबा भी चंद सालों के लिए गए थे, और ये चंद साल हमारा बचपन खा गया। मैं डरती हूँ मामा। गलत बात है एमन। और तुम कब से डरने लगी? जब से माँ बनने वाली हूँ डरती हूँ। डरती हूँ कि कहीं मेरे बच्चे का बाप भी। औलाद माँ को डरपोक नहीं, बहादुर बनाती है एमन। तुम भी बहादुर बनो। तुम मेरी मानो तो इबाद को जाने से मत रोको। अपने बचपन के खौफ की वजह से किसी की तरक्की और खुशी में रुकावट मत बनो। अपने इस खौफ पे काबू पाओ बेटा। और तुम्हारे बाबा अपनी मजबूरी के तहत बाहर गए थे, और इबाद अपनी खुशी से बाहर जाना चाहता है, तुम लोगों के फ्यूचर के लिए। खुद खुश नहीं होगा तो तुम्हें कैसे खुश रख पाएगा? सोचो ईमान। मगर मैं बात के बगैर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती मामा। चंद ही महीनों की बात है ईमान। उसने मुझे खुद बताया है वो जल्द वापस आ जाएगा, और फिर मैं, जैद, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुमसे प्यार करने वाले। वो फैसला कर चुके हैं मामा। मेरे कुछ कहने करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है बेटा, उसका फैसला तुम्हारी हाँ के साथ बंधा हुआ है। तुम इनकार करोगी तो मुझे यकीन है कभी नहीं जा सकेगा। हम तीनों थोड़ा थोड़ा सफ़र करेंगे, थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, थोड़ा परेशान होंगे, थोड़ी आंखें नम होंगी, लेकिन उसके बाद
एक खूबसूरत और रोशन दिन तजुर्बा। खुद खुश नहीं होगा तो तुम्हें कैसे खुश रख पाएगा? उसका फैसला तुम्हारी हाँ के साथ बंधा हुआ है। अरे कहाँ से भिजवा दें तुम्हें पैसे फीस के लिए? अपने आप को बेच आए क्या नोमी? अपने बाप का कुछ एहसास तो करो। उसे कहो कि पैसे मिल जाएंगे उसे। मगर आसिम, कहा ना, पैसे मिल जाएंगे। ये ले आप खुद बता दो उसे। मुझे नहीं बात करना, तुम कह दो उसे। लेकिन आप इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? काम से जा रहा हूं। हेलो मम्मी, पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे अब्बू को, हर बार गुमसुम चुप रहते हैं। हाँ भाई, तुम्हें कह दिया ना तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है, बाप की कोई फिक्र नहीं है। हो गया। हेमन, हाँ मेरे सूट्स ड्राई क्लीनर से आ गए थे? हाँ, वो शाम में आ जाएंगे, फिर मैं पैक करता हूँ अभी। ठीक है। एंड स्वेटर्स वो रख दिए ना? हाँ हाँ, मेरे बड़े सूटकेस में रख। बहुत ठंड होगी वहां पर। बस करो हेमन, कितना काम करोगी, थक जाओगी। थक गई हूँ मैं बात। आई नो हेमन, लेकिन सिर्फ चंद महीनों की बात है, उसके बाद देखना हमारी सारी थकन दूर हो जाएगी। तुम जानते हो ये बात, मैं 5 साल की थी जब बाबा बाहर चले गए थे। वो मस्कत में थे जब मामा को ये इल्म हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। मामा बताती हैं वो अकेले हॉस्पिटल जाती थी। बहुत मुश्किल टाइम था वो उनके लिए। नोशी चाची भी तब प्रेग्नेंट थी। जैद और नोमी एक ही दिन पैदा हुए। आसिम चाचू, दादी सब नोशी चाची के साथ थे और मेरी मामा को अकेले एक हमसाये के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा। मेरा बाप तो हम तीनों की खुशियों के खातिर बाहर गया था। उसकी बीवी अकेले तन्हा एक खैराती अस्पताल में उसकी औलाद को जन्म देती है और बाकी सब उसके भेजे हुए पैसों से ऐश करते हैं। हेमंत, तुम अपना मुकाबला आंटी की जिंदगी से क्यों करती हो? क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और मैं उनकी जैसी नहीं बनना चाहती। और इस डर से बाहर निकलना मेरे इख्तियार में नहीं है। तुम उन जैसी नहीं हो हेमंत, और ये डर मैं तुमसे दूर करूंगा। मैं वापस आऊंगा, तुम देखना। तुम वादा करो, वादा करो डिलीवरी के वक्त तुम मेरे पास होगे।
हाँ वादा है मन, लेकिन नहीं बात, तुम वादा करो तुम मेरे पास होगे। मैं ये मुश्किल वक्त अकेले नहीं गुजारना चाहती। मैं चाहती हूँ जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो इसके माँ बाप दोनों उसके पास मौजूद हों। वादा करो मुझसे, वादा करो प्लीज, ये बात मुझसे वादा करो। हाँ मैं वादा करता हूँ तुमसे, वादा है मेरा। बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया आपने, अच्छा किया कि आ गई आप। हाँ अंबर चाय ले आओ। सोच रही थी मैं काफी दिनों से, लेकिन फिर मसरूफ ही इतने होते हो तुम लोग, क्या करूं मैं। ये कैसी बात कह रही हैं आप? वैसे शीमा आपा, आप भी कोई मसरूफियत ढूंढ लीजिए, कोई जॉब कर लीजिए या फिर कोई बिजनेस कर लें। इस तरह आप बिजी भी हो जाएंगी और आपको कहीं आने जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। हाँ, बहजाद भी मुझे ऐसा ही कुछ सजेशन दे रहे थे। इनफैक्ट वो गांव में स्कूल बनाने का सोच रहे हैं और ऑफ कोर्स वो मुझे ही रन करना पड़ेगा ना सारा, इसीलिए तो गांव गए हैं वो। वेरी नाइस। स्कूल गांव में तो बहुत अच्छी सोच है। आई मीन इम्प्रेसिव। क्यों रिजा? वो सुना आपने बात यूके जा रहा है? बुध को फ्लाइट है उसकी। आई मीन बड़ा लकी है, इतनी जल्दी सारा प्रोसेस हो गया उसका। इतना आसान तो नहीं होता, आप भी जानती हैं। नहीं तो हमें क्या लगे वो जहां पे भी जाए, बस इस घर से जाए वो। वैसे तुम लोग सीरियसली सोचो अब इस घर को बेचने के बारे में। स्कूल खुद तो नहीं चलेगा ना, पैसों की जरूरत होगी उसके लिए। चाय देना। चाय लो। जी चाय। हेमन, क्या हो गया तुम्हें? हंस के रुखसत करो ना मुझे, इस तरह रो तो नहीं। हंस के रुखसत करना मेरे बस में नहीं है। तुम्हें रोता देख तो मुझे भी रोना आना। पागल हो गया, तुम्हें रोता देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, मैं भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा याद रखना चाहता हूँ। प्लीज मुस्कुरा दो। तुम्हारे फोन में मेरी बहुत मुस्कुराती हुई तस्वीरें हैं, वही देख लेना। हाँ देख लिया करूँगा, लेकिन तस्वीरें देखने के लिए आंखें खोलना पड़ती हैं और मैं आंखें बंद करके तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। जयमन बस करो ना आप, मैं तुम्हें डेली कॉल करूँगा, वीडियो पे बात करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुमसे दूर हूँ। I'm gonna miss you. प्लीज रोना मत करो। बेस्ट ऑफ लक। मैं चलता तुम्हारे साथ एयरपोर्ट, लेकिन इसके दोस्तों की तरफ जाना है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, नो वरीज। You sure? यप। बेस्ट ऑफ लक के बाद अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अब शीमा पर क्यों नहीं आई? शीमा आपा तो बिजी हैं, और तुम तो जानते हो फैजाद भाई को, वो सखर में। ग्रेट, चले ओके, मैं रास्ते में से उन्हें कॉल कर लूंगा। ऑलराइट, बाय गाइस। बाय। बस कर दो, कितनी दुआएं पढ़ के पूछेंगी आप? बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। रखूंगा। और बेटा वहाँ पे सर्दी बहुत होती है और तुम्हें सर्दी बड़ी जल्दी लगती है, तो खुदा के वास्ते अपने कमरे से ना टोपी के बगैर मत निकलना कभी। ऑलराइट, मैं नहीं निकलूंगा। अच्छा ठीक है, सही है। और हलाल सब मिलता है वहाँ पे। क्या हो गया आपको? इतनी इंस्ट्रक्शंस दे रही है, हमेशा रंग क्यों नहीं चलती हैं? बेटा बस याद रखना कि तुम्हारी माँ जो है ना, वो हमेशा दुआ गो है तुम्हारे लिए। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सही बातें तेरी। जब से हो यूं पर
परदेसी, रूठी है किस्मत ऐसी। जब से हो या परदेसी, जलती हो आग के जैसी। तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आँखें तकती है रास्ता। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आँखें तकती है रास्ता। ये जो हवाएं मुझ तक आए, तेरा संदेशा जाना रो के सुनाए। हाल मेरा तेरे जैसा होने लगा है, कह दी है तूने यारा, हम किसे सुनाए। जब से हो या परदेसी, रूठी है किस्मत ऐसी। तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा। आंटी, आंटी, आंटी। लाओ नासरा, बाजी को दवाई दे दो। चलो उठो। मुझे पता था कि कोई परेशानी की बात नहीं है। इस हालत में ना यही होता है, कमज़ोरी, चक्कर। लेकिन तुम्हारी तसल्ली के फिर भी मैंने डॉक्टर फजीला को बुला लिया। अब तुम्हारे सामने कह के गई है ना कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब तसल्ली हुई है कि नहीं तुम्हें? जी मैं जानती हूँ तुम इबाद के जाने की वजह से ना उदास हो, मैं भी उदास हूँ। लेकिन अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? जी खैर, तुम आराम करो। और हाँ सुनो, इबाद फ़ोन करेगा ना तो ये छोटी मोटी मुसीबतों के बारे में उसको ना बताना। थका टूटा पहुंचा होगा, सुन के ना और परेशान हो जाएगा। तुमने उसकी थकावट को दूर करना है, बढ़ाना नहीं है। समझ रही हो ना तुम? हंसी खुशी बात करना उससे। दवाई खा लेना। हेलो। हाँ बस ये अभी पहुंचा हूँ अपार्टमेंट में। एमन मुझे ना 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स करनी है, उसके बाद मैं तुमसे ना तफसील से बात करता हूँ। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, उदास तो नहीं हो ना तुम? उदास ना होना मेरे बस में नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगा। अभी कॉल करता हूँ ना तुम्हें, फिर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रखना और आंटी को भी 1-2 कॉल्स कर देना। हाँ मैं सबको कॉल कर दूंगा। बस अभी हाँ ठीक है, मैं करता हूँ कॉल, ठीक है? आई विल कॉल यू बैक। ओके ओके बाय। क्या कर रहे हैं? तुम्हारी मदद करवा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? ऐसे पीछे हटे ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्या मतलब है अच्छा नहीं लगता? मदद करवाने में क्या बुराई है? अम्मी ने देख लिया ना तो मुझ पे खफा होगी। हटे ना ऐसा।
तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा भी मेरी किचन में ऐसे ही मदद कराया करते थे। सचम? मैं नहीं बेटा, आज वो होते ना तो तुम पे फख्र महसूस करते। मम्मी, आपने इबाद भाई की नई पिक्चर्स देखी हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। अरे खुश लग रहा है माशाल्लाह। खुशी से ज्यादा मुझे लग रहा है इनको सर्दी लग रही है। बड़ी आसानी हो गई है तुम लोगों के लिए। ये वीडियो की ये चेहरा देख लिया। तुम्हारे अब्बू जब मस्कत गए थे ना, मैं महीनों उनके खत का इंतजार किया करती थी। आप फोन पर बात नहीं करती थी? फोन था ही कहाँ घर पे, और जब फोन लगा तो और सब बात करने वाले इतने सारे हुआ करते थे। ये लंबी लाइन होती थी। फोन कॉल भी बहुत महंगी होती थी। और फिर बीवी की बारी तो आखिर में आती। 2 मिनट की बातचीत, खैर खैरियत। हालांकि अब्बू तो फोन पे सिर्फ आपसे ही बात करने के लिए करते होंगे। भाई, माँ, भाभी, इनसे बात करने के लिए कौन फोन करता है? अच्छा, ये सब तुम्हें पता चल गया है? कॉमन सेंस की बात है अम्मी। कॉमन सेंस? काम करो, बाकी बर्तन कौन धोएगा? आ जाओ, फिर चाय पियेंगे। नासरा, बाजी के लिए दूध लेके आना। जी अभी लेकर आती हूँ। जल्दी जल्दी। हाँ आंटी, मैं बस 2 मिनट में आई। वो नासरा दूध ला रही है तुम्हारे लिए। आके पीती हूँ ना, वो इबाद की वीडियो कॉल आ रही है। इस लड़के को भी कोई चैन नहीं है। जब से गया 10 दफा दिन में से फोन करता है। काम पे तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। क्या करूं? समझा समझा के थक गई हूं मैं। क्या हाल है? मेरा तो बहुत बुरा हाल है भाई। इतनी सुबह सुबह? अभी कल रात तो 2 घंटे बात की थी। बहुत जल्दी हाल बुरा हो जाता है तुम्हारा। हाँ, दिल नहीं भरा था ना, और वैसे भी ऑब्वियसली भी थोड़ा सा नींद का मसला भी हो गया यहाँ पर आके। और मुझे मसला ये है कि ना तो मैं तैयार होती हूँ, ना मेकअप करती हूँ, ना माल बनाती हूँ, और तुम मुझे कॉल कर देते हो। मुझे तो तुम्हारे हाल में अच्छी लगती हो। Anyway, नाश्ता कर लिया? तुम करने दोगे तो करूँगी ना। क्या मतलब है? मैंने कब रोका तुम्हें नाश्ता करने से? आंटी के साथ टेबल बैठ के नाश्ता ही कर रही थी कि तुम्हारी कॉल आ गई। अब आंटी के सामने तुम्हारी कॉल नहीं उठा सकती थी ना। तुम्हारा क्या पता, कभी भी कुछ भी बोल दो। तो मैं सोच रहा था कि जो डिस्टेंस होता है ना, ये मोहब्बत को बढ़ा देता है। ऑनेस्टली मैं कुछ करने लगता हूँ तो तुम याद आ जाती हो, कुछ नहीं करता तब भी तुम याद आती हो। जैसे ये मोबाइल फ़ोन जिसने भी इन्वेंट किया है ना, आई स्वेयर उसने हमारी ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान बना दी है ना। अच्छा चलो बंद करो अब ये फोन। और अगर ना बंद करूँ तो मैं बंद कर दूंगी और नाश्ता करने चली जाऊंगी। रिजा और रोहेल से बात की तुमने? हाँ मैंने की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई खातिर खा जवाब ही नहीं आया। उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा भी नहीं शीमा। अब जो करना है हमें करना है, ठीक है? तैयार रहना, सासू माँ से मिलने जाएंगे शाम। मगर क्या शीमा, बच्चों वाली बातें क्यों कर रही हो? इतनी अच्छी कीमत पे जमीन मिल रही है हमें, हम क्यों मौका जाने दें हाथ से? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम तैयार रहना। लेकिन आप अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो वो सामान खरीदना है ना कुछ जमीन के लिए, तो जाना है ना मुझे सक्खर 1-2 रोज में, बताएगा तुम्हें। मिलते हैं। हाँ आंटी, खाने में आज क्या पकेगा? तुम बताओ बेटा, क्या खाओगे? कुछ भी, मैं तो दरअसल आपसे पूछ रही थी। क्यों, तुम खाना नहीं खाओगी क्या? आज से इस घर में सिर्फ वही खाना पकेगा जो तुम्हारी पसंद है, और नासरा पकाएगी। तुम्हें किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू आंटी। आंटी वो मामा से बात हो रही थी, काफ़ी उदास लग रही थी।
आई थिंक जैद और वो बहुत मिस कर रही हैं मुझे। तो मैं सोच रही थी मैं थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ से हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल हुआ, उनकी उदासी कम हो जाएगी और तुम्हारा दिल बहल जाएगा। थैंक यू आंटी, बस मैं शाम तक आ जाऊंगी। अच्छा बेटा एक बात सुनो मेरी, एक बात का ख्याल रखना। जी जी। इबाद को ना अपने कोर्स पे तवज्जो देना चाहिए। अगर वो तुम पे ही तवज्जो देता रहेगा तो उसके काम का बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ जी। ये लो जी, तुम्हारी फेवरेट माश की दाल। अब आओ जल्दी से। क्या मामा, वहाँ मुझे रहीला आंटी हर वक्त खिलाती पिलाती रहती हैं, यहाँ मुझे कभी सेब खिलाती हैं कभी माश की दाल। बहुत मोटी हो जाऊंगी मैं इससे भी ज्यादा। इन दिनों में कोई मोटा वोटा नहीं होते, यही तो दिन होते हैं खाने को एंजॉय करने के। और खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी सास तुम्हारे खाने के पीछे पड़ी रहती हैं, वरना तो। खाला सेब रखे थे मेरे यहाँ, जुबैदा भाभी ने सारे खा लिए। मम्मी सेब मैंने नहीं खाए, कल का सालन बासी था। एमन को भूख लग रही थी इसलिए मैंने वो सेब उठा के दे दिए उसको। जुबैदा तुम ही कोई अकल किया करो। एमन को भूख लगी थी तो रोटी पे चीनी मल के खिला देती, और नहीं तो जाके रुकैया के यहाँ से सालन मांग लाती। मगर नहीं भाई, एमन ने कह दिया कि मुझे सेब खाने, फौरन काट के उसके सामने पेश कर दिए। मामा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम अपना बहुत ख्याल रखा करो। इबाद से बात तो होती है ना? जी मामा, आप रोज कॉल करते हैं मुझे, बल्कि कभी कभी तो दिन में कई बार। अल्लाह का शुक्र है। जैद कहाँ है, अभी तक आया नहीं? अरे भाई ट्यूशन सेंटर चला जाता है कॉलेज से, बताया था ना उस दिन मैंने। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। कितने दिन से सोच रही थी कि मिलकर बाजार चलें, बच्चे के लिए कुछ शॉपिंग कर लें। मामा अभी तो बहुत टाइम है, अभी से शॉपिंग? वक्त के गुजरने का पता कहाँ चलता है, और सब कुछ आज ही तो नहीं ले लेंगे। अरे भाई जाएंगे, कुछ देखेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे। अब चलो। अच्छा क्या क्या लेना है आपको? बहुत कुछ जो मेरे नवासे की दुनिया को आराम दे कर दे और मेरी बेटी की जिंदगी को खुशियों से भर दे। नवासे क्यों? नवासी भी तो हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। अल्लाह ताला जो दे बस सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दे। अब चलो, ये अपनी फेवरेट दाल जल्दी से खाओ, फिर हम बाजार चलेंगे। जैद आ गया ना तो वो कहीं नहीं जाने देगा। अभी तो मैंने सेब खाए हैं। खाओ खाओ चलो। बहुत मुबारक हो साईं। बहुत शुक्रिया, बस दुआ करें सब खैर खैरियत से हो जाए। फिक्र ना करें साईं, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं और फिर इतना हमारा ख्याल भी तो करते हैं। आपके लिए दिल से दुआएं साईं। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात का ख्याल है साईं, मिठाई में सिर्फ मोतीचूर के लड्डू होने चाहिए बस। क्या हुआ भाई, कुछ पसंद नहीं आ रहा? ठीक है साईं। साहब आते हैं आजकल? क्या साहब आते हैं साईं, कभी कभार आते हैं, आपका पूछते हैं साईं। चलो सही, तो मेरे सलाम कहिएगा हैं? ठीक साईं, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक सर, शुक्रिया। ठीक सर, थैंक यू। ये behzad अली साहब थे ना जो सखर में रहते हैं? जी जी साईं, बेजाद अली से आप जानती हैं इनको? जी जी, वो काफ़ी दिनों बाद देखे हमने। सब खैर खैरियत है? जी जी, साईं की बेटा होने वाला है ना। साईं हमारे बड़े पुराने कस्टमर हैं। साईं दोनों बेटियों की शॉपिंग भी हमारी दुकान से करते हैं। तो बीवी नजर नहीं आई उनकी? साईं की बेगम तो गांव में होती हैं। शीमा आबा का फोन आया था आज? कहीं आने का तो नहीं कह रही थी, तो प्लीज उनको मना कर देना, मैं बहुत थकी हुई हूँ। इजाज़त तो मांगी नहीं उन्होंने मुझसे, बता रही थी कि वो और बेजाद भाई आ रहे हैं। बट डोंट वरी, हाँ तुम परेशान मत हो। मसला क्या है उन्हें? वही घर बेचने वाला। वैसे behzad भाई हैं बहुत चालाक।
और शीमा आपा को भी अपने साथ मिला लिया। तो अब मैं क्या करूँ? घर बेचने की हामी मैंने भरी थी, छोटी अम्मी और इबाद को प्रेशराइज करने के लिए ना। अब कैसे मना कर दूँ? यार प्लीज, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे इन चीज़ों से दूर रखो। ऑफिस जाओ तो बॉस की बातें सुनो, घर आओ तो फिर ये सब मसले। प्लीज डील विद इट योरसेल्फ। अच्छा रिजा, मेरी बात सुन। देखो, बहजाद भाई ने अगर शीमा आपा को हमारे खिलाफ कर दिया ना, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। रोहेल, तुम्हें नहीं लगता कि शीमा आपा ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा उनका रवैया होता जा रहा है? I mean, अगर बहजाद भाई उनको उकसाना छोड़ दे तो सब कुछ बहुत नॉर्मल हो सकता है। क्या बात है, जब से शॉपिंग से आई हो खामोश हो? हाँ वो मामा, आज मैंने मॉल में बहजाद भाई को देखा। बहजाद? ओ, वो तुम्हारी नंद का मियाँ? और आज एक बहुत अजीब बात पता चली, उन्होंने शादी की हुई है। तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हो रही? नहीं मामा, मुझे वो आदमी शुरू दिन से ही ठीक नहीं लगता था। जो कुछ भी है, तुम्हारी नंद और उसके मियाँ का मामला है, तुम मत पड़ो इस बखेड़े में। नहीं मामा, मुझे यकीन है कि शीमा आपा को इस बात का कोई इल्म नहीं है। जो कुछ भी है ईमन, तुम इस मामले में मत पड़ो।